या देखो, पहले ना इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन होता था वो 2-3 आपका क्वेश्चन में थम जाता, पर पिछले 2 टर्म से इकोनॉमिक्स भर भर के आपका पेपर में आने। CAPF की बात करो तो 12-13 क्वेश्चन, CDS की बात करो तो फिर से क्वेश्चन आने। अगर तो आपका ये समझ पा रहे हो कि क्वेश्चंस की इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो हमको करना क्या चाहिए इकोनॉमिक्स के लिए? डर लग रहा है, डर दूर करते हैं। सुनो मेरी बात, देखो इकोनॉमिक्स के लिए जो मुझे लगता है कुछ पॉइंटर्स हैं जिसको अगर तुम कर लो तो शायद तो इस पर जीत पा सकते हो। जैसे पहला पॉइंट ये है कि जो भी न्यूज़ पे चल रहा है उस न्यूज़ को तुम्हें डेली बेसिस पे आपका थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है। इसके लिए सबसे आपका अच्छा सोर्स रहता है इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर। इसके अलावा भी बाकी न्यूज़पेपर अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई न्यूज़पेपर बेकार है, बट इंडियन एक्सप्रेस में काफ़ी सारी जो आपका इकोनॉमिक्स वाला सेशन रहता है उसमें बहुत सारी न्यूज़ आपके लिए कवर मिल जाती हैं। इसके अलावा आप कोई भी एक मैगजीन मंथली बेसिस पे आपका पकड़ लो और उसको कवर कर लो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो ट्रेडिशनल स्टडी है वो कहीं नहीं जा रही। अब अगर तुम मेरी बात समझो तो ट्रेडिशनल स्टडी का मतलब होता है कि यार नेशनल इनकम का टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नेशनल इनकम तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर मनी सप्लाई के बारे में पूछ रखा है तो मनी सप्लाई तो आएगा ही आएगा। नैरो मनी क्या है, ब्रॉड मनी क्या है, इसके अलावा पॉवर्टी क्या है, कौन सी कमेटी आपका न्यूज़ में चल रही है, अगर महंगाई बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, क्या कारण रहे हैं, क्या क्या इश्यूज़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें तो आपको कवर करनी ही पड़ेंगी। और ये कवर होंगी कैसे? इसके लिए तुम अगर चाहो तो NCERT भी रेफ़र कर सकते हो, तुम अगर चाहो तो इसके अलावा ये सारे जो मैंने अभी आपका सोर्सेज बताए ये भी कवर कर सकते हो। या तुम्हारे पास एक और सोर्स है जिसमें मैं तुम्हारे लिए कोर्स लेकर आ रहा हूँ इकोनॉमिक्स का, जहाँ पर मैं कंप्लीटली ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में तुम्हारे लिए क्या लेकर आ रहा हूँ, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सारे कोर्स आपका चल रहे हैं। कहाँ मिलेंगे? LWS ऐप पर मिलेंगे। इसके लिए तुम अगर चाहो तो रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। मेरा शुरू से आपका फॉर्म रहा है कि अगर कोई भी चीज़ पढ़ाई जाए तो वो लेमन लैंग्वेज में समझाई जाए। तो मैं मुझसे आपका क्यों पढ़ना है इकोनॉमिक्स, उसके भी रीज़न स्पेसिफाई कर देता हूँ। पहली चीज़, मैं बहुत फ्रेंड इंसान जो कि आपका फ्रेंडली बातें करते हैं। अगर तुम आपका समझोगे तो लेमन लैंग्वेज में तुमको आपका जो है चीज़ें चलती हुई जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कंटेंट अपडेटेड मिलेगा विद करंट अफेयर्स, और जो चीज़ आपका छूट जाएगी उसको मैं करंट अफेयर्स में कवर करता हूँ, इकोनॉमिक्स के अलग से लेकर आता हूँ। तीसरी चीज़, इकोनॉमिक्स के अलग से करंट अफेयर्स कभी कोई नहीं पढ़ाता, वो भी मैं आपके लिए अलग से लेकर आता हूँ। और उसमें जितनी भी आपका अपडेट्स रहती हैं जो अलग से आपको मुझे लगता है कि पेपर के लिए किसी भी पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट हैं, वो भी आपका यहाँ पर कवर हो जाती है। और यही सेम चीज़ आपका कहाँ पर देखने को मिलती है? ज्योग्राफी के केस पे। तो इकोनॉमिक्स का डर मत बनाओ, डर को आपका जो है बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर 12-13 क्वेश्चन आ रहे हैं और तुम उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले रहे हो, तो मैं ये मानता हूँ कि 7 से 8 अचीवमेंट है हमारी, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन तो UPSC ऐसा पूछेगा ही कि जो मतलब बिल्कुल अलग से आपका आ जाता है। और अगर वो 3-4 क्वेश्चन छूट भी जा रहे हैं तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। 7-8 क्वेश्चन अपने कवर हो जा रहे हैं, विच मीन्स कि हम सही ट्रैक पर हैं। 12 में से 7-8 क्वेश्चन मतलब 50% से ऊपर का आपका रेशियो है, और ये बहुत अच्छा रेशियो है, क्योंकि UPSC में पास होने के लिए तो वो 50% का स्कोर चाहिए। और इकोनॉमिक्स अब आपका जो है आने लग गया है। जिस तेज़ी से देश के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, जिस तेज़ी से आपका देश में पॉवर्टी से बाहर आ रहे हैं, जैसे अगर तुमने सुना भी होगा कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपने बहुत सारे लोगों को आपका पॉवर्टी से बाहर निकाला है, और लगभग आपका पिछले कुछ सालों में देश में पॉवर्टी से आपका चीज़ें बाहर आ रही हैं। तो अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपका ये पेपर में नहीं आना चाहिए, कोई रीज़न ही नहीं बनता, क्योंकि एक लाइन बड़ी फेमस है UPSC से संबंधित, जहाँ पर विवाद है वहाँ पर UPSC है। द डिस्प्यूट ऑलवेज फॉलोड विद द UPSC। सो मैं यही कहूँगा फिर से कि थोड़ी सी पढ़ाई शुरू करते हैं, जो भी आपका रह जाएगा, जो भी आपको डर लग रहा है उसको पूरा करेंगे और इन सारी चीज़ों को आपका कवर कर लेंगे। तो मुझे मिलना क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद।